हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही सुंदर सूट की कटिंग करेंगे और ये वेलवेट का सूट बोलकर देख कर जाते हैं गली में, लेकिन वेलवेट तो नहीं है, कटराई का कपड़ा होता है ना, जैसे वैसे लग रहा है नज़दीक से। तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन रहा है। ये देखें, सलवार का कपड़ा अलग है, शर्ट का अलग है कपड़ा। तो सबके ऊपर ये वाइट की लाइन है ना, जो इसको बस पकड़ लेना है और कट कर देना है। सभी पल्ले अलग हो जाएंगे, सलवार का अलग हो जाएगा कपड़ा, शर्ट की आगे का और पीछे का पल्ला अलग हो जाएगा, फ्रंट बैक और बाजू का अलग हो जाएगा। सबके ऊपर ये देखिए लाइन दी रखी है उन्होंने भी, लाइन के ऊपर से कट करके फिर मार्किंग शुरू कर दी। तो सबसे पहले मैं सलवार का कपड़ा अलग कर लूँगी, काफ़ी फिर लंबा हो जाता है और भारी हो जाता है, सेटिंग करने में मुश्किल हो जाता है। तो ये सलवार का कट कर दिया है। ये देखें, ये शर्ट का है, वो बैक वाला है, इधर फ्रंट वाला है और दोनों बाजू का कपड़ा साइड पर है। तो इसको भी कट कर देंगे। बस इसका आड़ा तिरछा कुछ भी नहीं है, बस ये डिज़ाइन जैसे बना हुआ है ना, वैसे ही हमने कट करके इसको स्टिच कर देना है। और बहुत ही पक्का कपड़ा है। देखिए अब क्या आता है। अभी तो ना मेरे पास 2 ही सूट आए थे इसके सिलने के लिए। तो जो वूलन के हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो वूलन का ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, अब तो सभी पा रहे हैं। तो ये थोड़ा अलग है और ये ना 300 का है बोल रहे थे। तो फ्रंट के ऊपर हमने कर दी है मार्किंग शुरू। 7 इंच तीरा लिया है और नीचे को भी 7 इंच ही लिया है मैंने। तो बस्ट है इनकी 45 इंच, 11.25 चौथा भाग, और यहाँ 2 इंच और 1 इंच पर निशान लगाकर 2 बार गुलाई डाल दी है। बैक साइड इसकी वाइट ही होती है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। 2 पर सीधा निशान लगाकर 8 पर कमर का और 15 पर मैंने हिप का निशान लगा दिया है। कमर है इनकी 41 इंच, 10.15 चौथा भाग, और हिप है 47 इंच, 11.25 चौथा भाग, और इन सबको आपस में मिला लेना है। तो प्लेट नहीं थे इनके, वो चाहिए, तो इसी हिसाब से फिर मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है। वैसे भी अगर प्लेट डालेंगे तो पता नहीं कपड़ा ये कैसा है, वेलवेट के बोलते हैं ना, फिर वो खिंचने लगता है सिलाइयों में से। तो ये देखें, 1.5 इंच मार्जिन लेकर एक और लाइन ड्रॉ कर दी है और ये बाहर वाली लाइन कट करनी है अभी। तो जो अंदर की गुलाई है ना, वो बाद में डालेंगे। और ये बाहर वाली लाइन को कट करते हुए बस मैंने हिप से थोड़ा सा बाहर निकाल दिया है। पूरा पूरा ही कपड़ा था, मतलब कि 48 इंच हिप तक बन जाएगा। अगर इससे ज़्यादा होगा हिप, किसी की 50-52 होगी, तो फिर नहीं बनेगा। तो सभी का साइज यही होता है कपड़े का। दूसरे सूट का भी सेम ही था, वो वाला ना मेरे से वीडियो, मैंने सोचा एक ही लेडी के दोनों सूट हैं तो क्या दोनों वीडियो बनानी, एक ही है मेरे पास। तो ये हमने बैक साइड का पल्ला भी डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसको भी ऐसे ही कट कर लेना है। ठीक है, कपड़ा ज़्यादा फिसलता नहीं है, बहुत अच्छा है कपड़ा। 2 सीजन चल जाए तो बस बहुत अच्छा है भाई। 300 में और क्या आता है आजकल। तो ये हमने सेट कर लिया है। बैक साइड का पल्ला भी कट कर देना है और साथ ही मैं तीरे को भी आधा इंच डाउन कर लेती हूँ, साथ ही कंधे जो डाउन होते हैं तो वो भी मैंने आधा इंच डाउन कर लिए हैं। और ये बाहर वाली गुलाई कट कर दी है। तो इन्होंने ना बैन वाला नेक नहीं था, इसलिए मैंने तीरा कम रखा है। तो वैसे जो सर्दियों के सूट होते हैं, बैन वाला नेक ही अच्छा लगता है। तो ये हमने दोनों पल्ले एक सेम वैसे ही कट कर लिए हैं। अब फ्रंट के पल्ले के ऊपर दोबारा से काट डालनी है। 2 मैंने ऊपर से उठा लिए हैं और ये 1 इंच वाली काट जो अंदर को होती है वो वाली कट कर दी है। तो ये हमारे दोनों सूट के पल्ले कट हो गए हैं। तो जो बैक साइड का नेक है ना, उनका 7.5 है, तो मैं बुकरम का नेक ही लगा दूँगी बैक साइड के ऊपर भी। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया। अब फिटिंग इसकी ना पक्की करनी है दूसरी साइड पर भी। ये निशान डार्क कर देंगे तो दूसरी साइड पर भी ले लेंगे थपथपा कर। ये देखें, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, प्रिंट खिलकर आ रहे हैं। तो वॉश के बाद जाएंगे तो नहीं, मतलब जितनी बार वॉश करेंगे ना, थोड़ा सा फीके होते रहते हैं ये प्रिंट, बाकी तो ऐसे ही रहेंगे। कॉटन के सूट में से तो बहुत ज़्यादा कलर निकल जाते हैं। ये देखें, फिटिंग हो गई दोनों साइड पर पक्की। तो नेक का निशान जो है ना, वो मैंने नहीं लगाया। ये देखें, सेंटर में डिज़ाइन बना है, उसी के हिसाब से हमने नेक बना लेना है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सूट वेलवेट का बोलते हैं, गली में बेचने आते हैं। मार्केट में भी होंगे, लेकिन हम लोग तो गली में ही ज़्यादा ले लेते हैं, ये लोग जो मेरे से स्टिच कराते हैं। तो ये रहा बाजू का कपड़ा। इसके भी देखें, अंदर वाइट लाइन है ना, वो वाली कट कर देनी है, तो 2 बाजू का कपड़ा हो जाएगा। तो अब इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर रखते हुए कट कर देना है। कंधे ना इसके सिर्फ 9 इंच ही है चौड़ाई, 10 इंच होनी चाहिए। बहुत मुश्किल से इसकी आई थी आर्म होल की फिटिंग, आधा इंच कम ही रखी थी। फिर मैंने खींच तान के ना लगा दी थी, तो वो आए तो नहीं कहने के लिए कि टाइट है।
मतलब बाजू का कपड़ा ही इतना है, चौड़ाई में कम ही है, लंबाई में तो बहुत है, चौड़ाई में कम है। ये देखें, तो लंबाई इसकी बाजू की चाहिए थी 17 इंच, तो मैंने 19 इंच लेनी है, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है इंची टेप से। 17 इंच रेडी है तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 19 इंच पर निशान लगाया और इसको कट कर देना है। यहाँ से 3.5 इंच का निशान लगाते हुए कट कर देना है। तो ये आर्म होल की गुलाई बहुत ही मुश्किल से पूरी आई थी, क्योंकि बाजू की चौड़ाई कम है। तो एक बार तो मैंने कट कर लिया था, मैंने सोचा अगर जब लगाऊंगी ना, अगर कम पड़ेगा तो फिर मैं जोड़ लगा लूँगी, लेकिन खींच तान कर मैंने पूरा कर ही दिया था इसको। ये देखें, बाजू हमारी कट हो गई है। तो जो बाजू की लंबाई में तो कपड़ा काफ़ी है, चौड़ाई में कम है। अब सलवार कट करनी है, तो सलवार का भी ये देखें कपड़ा बड़ा सारा है, तो इसको बहुत ही मुश्किल से सेट करना होता है। ये देखें, पहले मैंने इसको ना डबल फोल्ड कर लिया है, फिर 4 फोल्ड किया है। तो इसकी चौड़ाई लंबाई है सलवार की इनकी 34 इंच, 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर हो गए 37 इंच। उसमें से 8 कम करने हैं बेल्ट के, तो रह गए 29 इंच। तो यहाँ पर मैंने सीधा सीधा 4 तय करके ना 29 इंच का कपड़ा कट कर लिया है, क्योंकि चौड़ाई में कपड़ा ज़्यादा है और लंबाई में तो बहुत ही कम है, तो फिर हिसाब किताब इतना लगता नहीं। पहले हम 4 तय करके इसको कट कर लेते हैं। तो जो कपड़ा ऊपर बचा है वो आगे की तरफ रख कर सलवार की मार्किंग कर लेंगे। तो ये सब बातें देखें कोई नहीं सिखाता है, खुद ही दिमाग चलाना पड़ता है कि कपड़ा जैसा हो वैसे ही सलवार को मतलब कट करना होता है, अपनी तरफ से एडजस्ट करके। ये देखिए हमारे पास 2 पीस हैं, तो उनको तय कर लिया है मैंने, 4 तय कर लिया है कपड़े को। तो जो कपड़ा हमने कट किया है वो आगे की तरफ रख लेना है, आधा इंच ऊपर चढ़ाकर। तो बस उतना ही कपड़ा था, देखिए सेम उतना ही हो गया है। पीछे की साइड पर भी 29 इंच ही बचा था। अगर सलवार की लेंथ ज़्यादा होती तो पीछे की साइड पर कम कपड़ा बचना था। तो इनकी सलवार भी छोटी ही है, 34 इंच है, तो अच्छी बात है, थोड़ी भारी हो जाएगी। यहाँ से पहुँचा पूरा ही ले लेना है। जैसे 7 इंच रेडी है, मैंने 8.5 ही ले लिया है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस साइड पर आसन ले ली है 10.5 इंच, और इसको ऐसे मार्किंग कर देनी है। ये देखें, तो जो सलवार का कपड़ा है ना ऐसे ही कट होगा, क्योंकि सलवार ये प्लाज़ो भी बना सकते हैं, प्लाज़ो का भी मुश्किल ही हो जाना है काम। आगे की तरफ कलियां पड़ेंगी अगर किसी ने पैंट वगैरह बनानी हो तो। चौड़ाई में कपड़ा बहुत ज़्यादा है, आपके सामने ही था, तो लंबाई में कम था, तो फिर ये कलीदार सलवार बन जाएगी इसकी। ये देखें, बहुत ही मुश्किल से कट हो रहा था, मोटा है कपड़ा काफ़ी। तो ये हमारी सलवार बन जाएगी कलीदार। 4 जोड़ आगे पड़ेंगे, तो यही है। ये देखिए, इसको अलग कर देना है, तो बाद में सिलाइयाँ लगाकर इसको मैं सारी को स्टिच कर दूँगी। तो ठीक ठाक बनी थी, बहुत ज़्यादा चुनट नहीं पड़ी, बहुत ही कम है, मतलब इसका अर्ज चौड़ाई में कम है ना, तो फिर थोड़ी थोड़ी चुनट पड़ी थी। जितनी हो सकी मैंने बना दी है, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की भी जितनी भारी हो सके बना दें। तो ये देखिए बेल्ट निकालनी है अभी हमको। तो ये तीर का निशान सा कपड़ा बचा है, यहाँ से तो थोड़ा जोड़ डालेंगे। तो ये देखें, जो बाजू में कपड़ा बचा है ना, इसको सीधा कर लेते हैं। ये 8 इंच चौड़ाई में बच गया है। तो बेल्ट हमको रेडी चाहिए इनकी, जैसे हिप थी 47 इंच, 46 मान लेते हैं, 23 और 4 इंच एक्स्ट्रा 27 इंच लंबी चाहिए बेल्ट हमको। तो ये कपड़ा कम है, तो जो हमको बाकी है वो आगे की तरफ से जोड़ वहाँ से ही लेंगे, जो तीर बचा है सलवार कट करने के। तो 8 इंच कपड़ा है, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा था, मैंने कट करके सीधा कर लिया है। तो शुक्र है बाजू में से कपड़ा बच गया था, तो बेल्ट हो जाएगी, नहीं तो उस कपड़े में से तो मुश्किल निकलनी थी। तो अब इसकी चौड़ाई मैं नाप रही हूँ, जैसे मुझको 27 इंच चाहिए ना, तो ये काफ़ी कम थी, अभी मुझको भूल गया है। तो बाकी का कपड़ा यहाँ से निकाला है, जहाँ तक से 8 इंच हो रहा है ना वहाँ से निशान लगा लिया है। तो बाकी ये देखें 12-15 इंच कपड़ा मुझे चाहिए था, तो यहाँ से निकाल लिया है। तो जो बाकी कपड़ा बचा है वहाँ से हम नेक निकाल लेंगे, और पोंचे के ऊपर भी कपड़ा लगाना होता है, क्योंकि ना शर्ट में से तो कुछ भी नहीं बचा, बस बाजू में से कपड़ा बचा था, वो मैंने बेल्ट में लगा दिया है। तो यहाँ से जोड़ तोड़ करके ना मैंने नेक बना लिए थे। सॉरी, डॉग जो ना शोर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये हमारी बेल्ट भी पूरी हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।